हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर ट्राई के बारे में। तो ट्राई डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिकली हमें इसमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, इसके फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो अगर एक नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो सपोज हमें कुछ स्ट्रिंग्स इंसर्ट करानी है। तो सपोज हमने एक स्ट्रिंग इंसर्ट कराई ABCDE। तो ABCDE हमारे डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट हो गई। अब हमने इसको सर्च किया कि क्या ABCDE प्रेजेंट है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा कि हाँ ABCDE प्रेजेंट है। अब सपोज हमने सर्च किया क्या ABCD प्रेजेंट है, तो ABCD तो प्रेजेंट नहीं है, ABCDE प्रेजेंट है। तो ABCD के लिए पूछा है तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो एक फंक्शन इंसर्ट हो गया, एक फंक्शन सर्च हो गया। अब सपोज हमने इंसर्ट करा दिया ABCD। अब ये चेक करेगा, अब ये चेक नहीं करेगा, इंसर्ट तो इंसर्शन परफॉर्म करेगा ना। तो ABCD को इंसर्ट कर दिया। अब अगर सर्च करते हैं अगेन ABCD को, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा क्योंकि ABCD तो प्रेजेंट है। तो हमने बेसिकली सर्च और इंसर्ट देख लिया। अब एक फंक्शन की और बात कर लेते हैं, स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद में क्या होता है कि अगर हमने स्टार्टिंग पार्ट ऑफ किसी स्ट्रिंग का स्टार्टिंग पार्ट दे दिया और सर्च किया क्या कोई स्ट्रिंग ऐसी प्रेजेंट है जो स्टार्ट होती है A B से, तो हाँ ये एटलीस्ट वन के लिए चेक कर लेगा। इसमें तो दो प्रेजेंट है, अगर एक भी प्रेजेंट होती, अगर सपोज ये प्रेजेंट ना भी होती तो भी ये ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन के लिए चेक करता है। तो AB से स्टार्ट होने वाली एक स्ट्रिंग तो एटलीस्ट प्रेजेंट होनी ही चाहिए ट्रू होने के लिए। तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कुछ ये हमारे पास ऑपरेशंस हैं, अगर इन्हें परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। हमने इंसर्ट कराया एप्पल को, इंसर्शन हमारा इंसर्ट हमारा इंसर्ट करा देगा। सर्च किया एप्पल को तो ट्रू रिटर्न कर दिया। सर्च किया ऐप को, अगर ऐप को सर्च करेंगे तो एप्पल में ऐप तो है, तो क्या ये ट्रू रिटर्न करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सर्च पार्ट जो होता है वो फुल स्ट्रिंग चेक करता है। तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि ऐप नहीं प्रेजेंट है। स्टार्ट्स विद ऐप के लिए अगर यही चीज चेक होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि हम केवल अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग देख रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग नहीं देख रहे हैं, स्टार्ट्स विद देख रहे हैं। क्या कोई APP से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग है? हाँ है, तो ट्रू रिटर्न कर दिया। अब इंसर्ट कराया ऐप के लिए, ऐप को इंसर्ट करा दिया, तो क्या होगा कि इसके बाद पहले हमने सर्च ऐप किया था तो फॉल्स आया था क्योंकि तब ऐप इंसर्ट नहीं कराया गया था। अब सर्च किया ऐप के लिए तो ये ट्रू रिटर्न करा देगा क्योंकि अब हमारे पास ऐप प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हमने कोई स्ट्रिंग एंटर कराई, उसके लिए सर्च किया, तो सर्चिंग में क्या हुआ, कंपैरिजन हुआ हर एक कैरेक्टर का। A प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है, P प्रेजेंट है, L प्रेजेंट है, E प्रेजेंट है। अगर सारे मैच कर गए तो ट्रू रिटर्न करा दिया। अब हमने ऐप के लिए सर्च किया था, फिर हमने कंपेयर किया APP, तो APP के आगे LE भी प्रेजेंट था तो इसने फॉल्स रिटर्न करा दिया। अब अगर हम यही चीज़ ऐप के लिए स्टार्ट्स विद वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये एंडिंग नहीं देखेगा, ये APP चेक करेगा केवल। अगर इससे स्टार्ट होने वाला कोई भी स्ट्रिंग प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करा देगा। अब इंसर्ट किया मान लो ऐप, तो अब फिर ऐप के लिए सर्च किया तो इसने भी कैरेक्टर सर्च कराया। तो जब ये ऐप के लिए सर्च करेगा तो ये डायरेक्ट यहाँ तो नहीं आएगा ना, पहले सर्चिंग स्टार्ट करेगा यहाँ पे, यहाँ से नहीं मिलेगी, फिर ये यहाँ पे आएगा, इस स्ट्रिंग के लिए चेक करेगा। तो क्या हम कह सकते हैं, मान लो अगर इसमें और भी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट होती, सपोज स्ट्रिंग्स कुछ ऐसे प्रेजेंट होती APDE, APCG, AGCD, APP,
वाई, कुछ इस तरीके से अगर n नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं और हमें जिस स्ट्रिंग के लिए सर्च करना है या स्टार्ट्स विद देखना है, अगर वो स्ट्रिंग की लेंथ है l, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसको सर्च करने के लिए हमें l इंटू एन टाइम्स चेक करना पड़ेगा। कैरेक्टर वाइज भी चेक कर रहे हैं ना, तो हमें l इंटू एन टाइम्स सर्च करना पड़ेगा। तो इसी सर्चिंग मैकेनिज्म को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए ट्राई इंट्रोड्यूस हुआ। अब ट्राई बेसिकली कैसे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो पहले ये देख लेते हैं ट्राई में डेटा स्टोर कैसे होता है, इंसर्शन होती कैसे है ट्राई में। तो सपोज हमारे पास ये कुछ स्ट्रिंग्स गिवन हैं, हम इनके लिए इंसर्शन परफॉर्म करते हैं। ये तो नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर की बात हो गई थी, इंसर्शन और सर्चिंग देख ली थी। अगर ट्राई में अगर डेटा इंसर्ट कराना, तो सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग आई, ट्राई बहुत हद तक सिमिलर है ट्रीज से, नोड्स का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा, ट्रीज की तरीके स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो पहला इंसर्शन के लिए पहले हमने एक रूट बना लिया, रूट के लिए पहला इंसर्शन हुआ कार के लिए, तो सी नाम की सी के करस्पॉन्डिंग एक नोड बन जाएगी। ठीक है, सी हमारी एक नोड हो गई। अब ए इंसर्ट हुआ, ए के करस्पॉन्डिंग एक नोड बन गई। आर इंसर्ट हुआ, आर के करस्पॉन्डिंग एक नोड बन गई। आर के बाद एंड है, तो एक एंडिंग पॉइंट हो गया। ऐसे ही कार्ड को जब इंसर्ट कराना था, तो हमने रूट से स्टार्ट नहीं किया इंसर्शन, हमने चेक करना स्टार्ट किया क्या हमारा जो सी है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर सी प्रेजेंट है तो हम दोबारा सी नहीं इंसर्ट कराएंगे, स्टार्टिंग से मैनेज करते हुए चलना है। तो ए को चेक, सी के बाद ए को चेक किया क्या सी के पास ए है, तो सी के पास ए भी था तो इंसर्ट नहीं कराया। अब ए के लिए चेक किया क्या ए के पास आर है, अगर ए के पास आर है तो इंसर्ट नहीं कराया। अब आर के लिए चेक किया क्या आर के पास डी है, तो आर के पास डी नहीं है तो डी को इंसर्ट करा दिया। डी के बाद एंड हो गया, तो हमने एक एंडिंग पॉइंट भी बना दिया। अब कार्ड्स के लिए इंसर्ट कराया, तो सी चेक किया, सी प्रेजेंट था, ए प्रेजेंट था, आर प्रेजेंट था, डी भी प्रेजेंट था, एस नहीं प्रेजेंट था, तो एस को ऐड करा के एंडिंग पॉइंट इंसर्ट करा दिया। कॉर्ड के लिए देखा तो सी प्रेजेंट था, सी के पास ए प्रेजेंट है बट ओ नहीं प्रेजेंट है, तो ओ बना दिया। ओ के पास टी प्रेजेंट है नहीं है, तो टी को भी ऐड करा दिया। और इसके बाद एंडिंग पॉइंट करा दिया। कॉट्स के लिए सी प्रेजेंट था, सी के पास ओ प्रेजेंट था, ओ के पास टी प्रेजेंट था, पर टी के पास एस नहीं प्रेजेंट था, एस इंसर्ट करा के एंडिंग पॉइंट करा दिया। टी, टी चेक किया रूट से, टी प्रेजेंट है, टी प्रेजेंट नहीं है, तो टी को ऐड करा दिया। टी के बाद आर, आर भी प्रेजेंट नहीं तो आर को ऐड करा दिया नोड बना के। आई प्रेजेंट है, आई भी नहीं प्रेजेंट है, तो आई को भी ऐड करा दिया। ई भी नहीं प्रेजेंट है, ई को भी ऐड करा दिया। ई के बाद कुछ भी नहीं है तो एंडिंग पॉइंट बना दिया। अब टी प्रेजेंट था, ट्राइड इंसर्ट कराने के लिए चेक किया, टी तो प्रेजेंट है, आर भी प्रेजेंट है, आई भी प्रेजेंट है, ई भी प्रेजेंट है, डी नहीं प्रेजेंट है, तो डी की नोड बनाई, एंड करा दी। टी आर आई ई, ट्राइज के लिए टी आर आई ई प्रेजेंट है, तो ई के बाद एस नहीं प्रेजेंट है, तो एस ऐड करा के एंडिंग पॉइंट मार्क कर दिया। टी आर प्रेजेंट है, वाई नहीं प्रेजेंट है, तो वाई को ऐड करा करके एंडिंग पॉइंट इंसर्ट करा दिया। तो इतने इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए हमारा जो ट्राई दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ इस तरीके का। तो ये अगर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये इसके पीछे मैकेनिज्म क्या वर्क करेगा उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अगर याद होगा, रिकॉल कर पा रहे होगे आप लोग, तो हमने जब बाइनरी ट्री पढ़ा था या ट्री पढ़ा था, जेनेरिक ट्री पढ़ा था, तो उसमें हम क्या करते थे, क्लास बनाते थे नोड नाम की। उसमें अगर जेनेरिक ट्री होता था तो एरे लिस्ट बना लेते थे उसके चिल्ड्रंस को ऐड करने के लिए कि ये रूट नोड है, इसके चिल्ड्रंस हैं, तो कुछ इस तरीके से लिस्ट बना लेते थे। बाइनरी ट्री होता था तो नोड की क्लास बनाते थे, लेफ्ट और राइट
कि लेफ्ट और राइट चाइल्ड के लिए नोट टाइप का लेफ्ट और नोट टाइप का राइट बना लेते थे। इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड, इसका लेफ्ट चाइल्ड, इसका राइट चाइल्ड, इस तरीके से करते थे। अब ये बात हो रही है ट्राइज की। ट्राइज में क्या है कि क्लास बना ली, ट्राई नाम की बना लो आप या नोड नाम की ही बना लो। उसमें हम एक एरे बना लेंगे या वेक्टर बना लेंगे नोड टाइप का ही। साइज होगा उसका 26। 26 साइज क्यों मार्क करने में A to Z लेटर्स, A to Z या A to Z, तो 26 लेटर्स हैं तो 0 से 25 तक की इंडेक्सिंग हो जाएगी और ये चाइल्ड्स बन जाएंगे। और एक हम बूलियन टाइप का इज एंड वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम एंडिंग पॉइंट को मार्क करते हुए चलेंगे। जहां हमें एंडिंग पॉइंट मिल जाएगा वहां हम इसको मार्क कर देंगे। अब ये कैसे वर्क करेगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने एक रूट बनाया और इसको ऑप्शंस दिए। क्या ऑप्शंस दिए, ये हम इन्हीं यही एलिमेंट्स स्ट्रिंग्स इंसर्ट कराने के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने रूट बनाया, इसको ऑप्शंस दिए 0 से 25 तक, मीन्स 26 ऑप्शंस। 0 पॉइंट कर रहा है ए को, 1 2, ये पॉइंट कर रहा है बी को, ये पॉइंट कर रहा है सी को। तो रूट ने इनिशियली सब में नल होगा, ठीक है, सारे इंडेक्सेस पे नल होगा, नोट टाइप का है तो सब में नल है। अब इंसर्शन के लिए आया कार, तो सी को ऐड कराना है, तो सी वाली पोजीशन पे मींस इंडेक्स 2 पे हम नॉट नल कर देंगे, नॉट नल कर देंगे और सी को अटैच करा देंगे। सी की नोड बना के सी को अटैच करा देंगे। अब नॉट नल क्यों किया, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमारा कोई सी नाम से स्ट्रिंग आए तो हमें दोबारा सी को नहीं अटैच कराना पड़े, इसलिए नॉट नल करते हुए चलेंगे। अब सी के पास 26 ऑप्शंस, 0 1 2 ABC। सी के बाद आया ए, तो ए को नॉट नल कर दिया, बाकी जगह नल था तो ए को अटैच भी करा दिया। ए अटैच हो गया, ए के पास भी ऐसे ही 26 ऑप्शंस होंगे, A B R Z। तो आर में नॉट नल कर दिया, बाकी जगह तो नल ही है, आर को भी अटैच करा दिया। अब आर के बाद एंडिंग पॉइंट है, आर के बाद एंडिंग पॉइंट है, आर के बाद हमने इधर तो सारे ही नल रहेंगे, 0 से 25 तक सारे ही नल है। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट मिल गया। इसके बाद कार्ड को इंसर्ट कराना था, तो हमने रूट से चेक किया, सी जो है सी की पोजीशन पे हमें नॉट नल वैल्यू मिली। नॉट नल है मतलब सी हमारा अटैच है। सी पे आए, ए के लिए चेक किया, ए हमारी नॉट नल है, अटैच नहीं किया, नोट नहीं बनाई। आर पे आए, ए पे आए, ए के लिए आर को देखा, क्या आर नल है, आर तो नल नहीं है क्योंकि पहले से आर अटैच है, यहाँ पे नॉट नल हो गया था तो आर को अटैच नहीं किया। आर पे आए, आर पे चेक किया क्या डी नल है, तो डी नल है तो डी की नोड बना के डी को अटैच कर दिया। डी के बाद एंडिंग पॉइंट है तो एंड कर दिया। ऐसे ही कार्ड्स अटैच हो जाएगा, यहाँ पे लिस्ट बनेगी, यहाँ पे जब डी, एक मिनट वापस से देख लेते हैं। जब यहाँ पे आर के लिए चेक किया था, कार्ड इंसर्ट करा रहे थे, आर चेक किया था, डी को देखा, डी नॉट नल था, डी नॉट नल था तो अटैच कराएंगे, डी नल था तो अटैच कराएंगे और नॉट नल बना देंगे। डी को अटैच किया और डी के इंडेक्स पे नॉट नल कर दिया, क्योंकि डी के इंडेक्स पे डी इंसर्ट हो चुका है अब। इसके बाद डी के बाद एंड है तो एंडिंग पॉइंट लगा दिया। इसके बाद कार्ड्स के लिए यही किया, डी की पोजीशन पे आके सारे नल थे, 0 से 25 सारे नल हैं, आर की पोजीशन पे नॉट नल कर दिया, बाकी जगह तो नल ही है। सॉरी, एस की पोजीशन पे
एस की पोजीशन पे नॉट नल कर दिया, बाकी जगह तो नल ही है, तो एस अटैच किया, एंडिंग एंड कर दिया। सी चेक किया, सी की पोजीशन पे देखा तो सी नॉट नल है, तो सी को आप अटैच नहीं कराएंगे। ओ देखा, क्या ओ प्रेजेंट है, तो सी की पोजीशन पे देखा क्या ओ नल है या नॉट नल है। अगर नॉट नल होगा तो अटैच नहीं कराएंगे, अगर नल होगा तो अटैच करा देंगे नोट बना के। तो सी की पोजीशन पे ओ की वैल्यू नल है, ओ इंडेक्स की वैल्यू, तो ओ को नोड बना के अटैच करा दिया और ओ में नॉट नल कर दिया, तो ओ में भी नॉट नल है, ए में भी नॉट नल है। ठीक है, अब ओ की पोजीशन पे सारे नल थे, टी वाली पे नॉट नल कर दिया, बाकी जगह तो नल ही है। टी अटैच कराया और टी के बाद में यहाँ तो सारे ही नल है, एंडिंग पॉइंट है टी के बाद में, तो एंड करा दिया। जब यहाँ पे एस अटैच होगा तो एस वाले के लिए नेक्स्ट वर्ड कॉर्ड्स है ना, तो सी ओ टी एस वाले पे नॉट नल हो जाएगा, बाकी जगह तो नल ही है, और एस अटैच हो जाएगा, एस के बाद एंडिंग पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब ऐसे ही बाकी का ट्री भी बन जाएगा। टी आर आई ई हुआ तो टी है ही नहीं यहाँ पे, टी के लिए दोबारा से वर्क हुआ। टी कैसे नहीं है, कैसे पता चलेगा टी नहीं है, जब हम रूट पे हैं तो हमने चेक किया कि क्या टी को इंसर्ट कराना है, तो क्या टी की इंडेक्स की वैल्यू नल है। अगर नॉट नल होती तो इसका मतलब प्रेजेंट है, अगर टी पे नल है, मतलब टी इंडेक्स पे नल की वैल्यू पड़ी हुई है, नॉट नल तो केवल सी में है रूट पोजीशन पे, तो टी की नोड बना के टी को नॉट नल बनाएंगे, इसके बाद टी की नोड बना देंगे। तो इस तरीके से हमें इंसर्शन परफॉर्म करना है। तो हमने अभी तक क्या क्या फंक्शन डिस्कस किए हैं, एक इंसर्शन का, एक, अभी इसमें नहीं आते हैं, अभी एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हमें सर्च करना हो, इंसर्शन की बात हुई थी अभी ये, अब अगर हमें सर्च करना हो, सपोज COD कॉर्ड सर्च करना हो, तो कैसे करेंगे, रूट पे आए, देखा सी नॉट नल है, हाँ सी नॉट नल है, तो इसका मतलब सी प्रेजेंट है। सी से ओ को चेक किया, क्या सी की पोजीशन पे ओ नॉट नल है, तो ओ नॉट नल है, तो आगे बढ़ गए। ओ के बाद में ओ की पोजीशन पे डी को चेक किया, क्या डी नॉट नल है, तो डी तो नल है, तो यहां से फॉल्स आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। अब सपोज हमें करना है स्टार्ट्स विद भी एक तरीके से, अभी एक और सर्च कर लेते हैं जिसमें ट्रू आता है। तो सर्च है कार। अगर कार को सर्च करेंगे तो यहाँ पे चेक किया क्या सी नॉट नल है, हाँ सी नॉट नल है, तो प्रेजेंट है। सी पे चेक किया क्या ए नॉट नल है, ए नॉट नल है, तो आगे बढ़ गए, प्रेजेंट है। ए पे चेक किया क्या आर नॉट नल है, तो आर नॉट नल है, आगे बढ़ गए। अब ये सर्च क्या करेगा, अभी ये एग्जांपल नहीं लेते हैं, अभी लेते हैं सी ए। चेक करते हैं सी ए को, क्या सी ए प्रेजेंट है, तो इस पोजीशन पे सी को देखा नॉट नल है, प्रेजेंट है। सी पोजीशन पे देखा क्या ए नॉट नल है, तो ए नॉट नल है, तो प्रेजेंट है ए। सी की पोजीशन पे ए नॉट नल है, तो ए प्रेजेंट है। तो अब सी भी प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, तो इसे तो ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए ना। सी भी प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है, इसे ट्रू रिटर्न कर देना चाहिए, पर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसका रीजन है कि हमें ना ए के बाद में एंडिंग पॉइंट की भी जरूरत है, क्योंकि ऐसे हमारा वर्ड तो कार है, और हम सीए को सर्च करके अगर हमें केवल सी और ए मिल गया तो हम ऐसे तुरंत रिटर्न नहीं करा सकते ट्रू, हमें उसका एंडिंग पॉइंट भी देखना पड़ेगा ना। हो सकता है सीए के बाद में CARDS हो और हम कार चेक कर रहे हो, तो कार तो केवल स्टार्ट्स विद के लिए काम करेगा ना, हमें सर्च ऑपरेशन के लिए नीड्स एंडिंग पॉइंट। और अगर सर्च करना हो कार, तो क्या होगा,
रूट पोजीशन पे सी के लिए चेक करेंगे क्या सी नॉट नल है, हाँ सी नॉट नल है। सी की पोजीशन पे ए के लिए चेक करेंगे क्या ए नॉट नल है, ए नॉट नल है, आगे बढ़ जाएंगे। आर ए की पोजीशन पे चेक करेंगे क्या आर नॉट नल है, आर नॉट नल है, आगे बढ़ जाएंगे। अब आर की पोजीशन पे आ गया, हमारा वर्ड भी खत्म हो गया। तो हम चेक करेंगे क्या आर के बाद में एंडिंग पॉइंट है, अगर आर के बाद में एंडिंग पॉइंट प्रेजेंट है तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। अब एक और चीज के लिए बात करें, ये हमने सर्च फंक्शन के लिए बात कर ली, अब बात कर लेते हैं फंक्शन स्टार्ट्स विद के लिए। स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स विद कैसे वर्क करता है, अगर हमें चेक करनी है स्ट्रिंग जो कि स्टार्ट होती है सी ए से, सपोज सी ओ से होती है, सी ओ ले लेते हैं, तो कैसे चेक करेगा, स्टार है यहाँ पे चेक किया क्या सी नॉट नल है, हाँ सी नॉट नल है, तो मतलब सी प्रेजेंट है, आगे आगे। सी की पोजीशन पे चेक किया क्या ओ नॉट नल है, तो सी की पोजीशन पे ओ नॉट नल है, तो ओ प्रेजेंट है। अब हमें इतना ही काम करना था स्टार्ट्स विद में, तो अब हमें ओ भी प्रेजेंट मिल गया, अब यहाँ तो स्ट्रिंग खत्म हो गई, तो यहीं से हमें ट्रू मिल गया। इसके लिए हमें एंडिंग पॉइंट की जरूरत नहीं होती है, नॉट नीडेड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये तो बात हो गई स्टार्ट्स विद फंक्शन की। सर्च भी हो गया, स्टार्ट्स विद भी हो गया, इंसर्शन हमने देख ही लिया था कि कैसे एरे या वेक्टर बना करके, सी प्लस प्लस है तो वेक्टर बना लेंगे, जावा है तो एरे बना लेंगे, ऐसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। साइज हमारा 26 रहेगा। अब इन्हीं तीनों फंक्शंस को जो हमने डिस्कस किए, इंसर्ट, सर्च, स्टार्ट्स विद, इनको अपने कोड के टर्म्स में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो इसमें हमें बेसिकली 4 फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं, ट्राई, वॉइड इंसर्ट, बूलियन सर्च, बूलियन स्टार्ट्स विद। तो ट्राई में हमको क्या करना है, बेसिकली हमारी जो ट्राई क्लास है इसके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना है। तो सिंपल है, इंसर्ट में हमें इंसर्ट करना है स्ट्रिंग को, एज इनपुट देना है इनटू द ट्राई, और वो स्ट्रिंग हमारी ट्राई में इंसर्ट हो जाएगी। और सर्च में हमें एक वर्ड इनपुट कराएंगे यूजर से, और देखेंगे क्या वो वर्ड उस ट्राई में प्रेजेंट है। अगर वो वर्ड उस ट्राई में प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करा दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करा दो। और स्टार्ट्स विद क्या है, प्रीफिक्स देता है, तो वो प्रीफिक्स के थ्रू उसकी हेल्प से फाइंड किया जाएगा। बेसिकली सर्च की तरह ही वर्क करेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो हम अपने कोड में ही देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ट्राई के अंदर हम एक और क्लास बनाएंगे, नोड। तो बेसिकली नोड में क्या स्टोर करना है, एरे बनाएंगे चाइल्ड्स नाम का, नोट डेटा टाइप का। साइज इसका होगा 26, क्योंकि कैरेक्टर्स A to Z के लिए वर्क करेगा ये। और एक बुलियन टाइप का इस एंड नाम का फंक्शन बना लेंगे, जो ये मार्क करेगा कि ये हमारा एंडिंग नोड है, मीन्स ये हमारे वर्ड का लास्ट लेटर है, लास्ट कैरेक्टर है। नोड का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इनिशियली इस एंड में वैल्यू होगी फॉल्स। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमने ये चाइल्ड्स नाम का एरे बनाया है नोड डेटा टाइप का, इसके हर एक इंडेक्स पे नल पीटीआर अटैच कर देंगे। तो आई का लूप चलाया, आइट्रेट किया लेस देन 26 तक, चाइल्ड्स के हर एक इंडेक्स पे अटैच करा देंगे नल पीटीआर को। तो इतना काम कंप्लीट होने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम क्या बचता है, ये हमने क्लास ट्राई बनाई थी, इसको इनिशियलाइज करेंगे इस फंक्शन में।
तो सबसे पहले रूट बना लिया, रूट को इनिशियलाइज करा देंगे। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या कर लिया है, अभी तक हमने एक रूट बनाया है और उस रूट में को हमने एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करा दी है, सॉरी एक एरे प्रोवाइड करा दिया है चाइल्ड्स नाम का, जिसका साइज था 26, 0 से 25 की इंडेक्सिंग है। इसमें बेसिकली ये काम हमने कर दिया है और इसमें एक इज एंड प्रोवाइड करा दिया है इस रूट को, और ये इज एंड इनिशियली फॉल्स मार्क होगा सभी के लिए। तो इतना काम हमने कर लिया है। अब आगे का देखते हैं इंसर्ट कैसे कराना है। पहली तो क्रिएट हो गई, रूट क्रिएट हो गया, रूट क्रिएट हो गया। अब इसमें इंसर्ट कराना स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इंसर्ट होगा, पहले तो करंट नाम का नोड बना लिया, ये पॉइंट करेगा रूट को। अब जो भी वर्ड हमें इंसर्ट कराना है उसके उस वर्ड में आइटरेट करते हैं, उसका हर एक कैरेक्टर निकालते हैं उस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि हमें नोड बनानी है। तो कहाँ तक जाएगा, वर्ड डॉट साइज तक। तो जो भी वर्ड का साइज होगा वहां तक लूप जाएगा। CH में हमने वर्ड का हर एक कैरेक्टर निकाला। अब इस कैरेक्टर के लिए क्या करेंगे, ये चेक करेंगे अगर ये कैरेक्टर प्रेजेंट होगा तो इस कैरेक्टर के लिए न्यू नोड नहीं बनेगी, अगर ये कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है तो इसके लिए न्यू नोड बनाई जाएगी। कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है, ये कैसे चेक होगा, तो करंट हमारा रूट को पॉइंट कर रहा है, तो करंट के चाइल्ड्स में इंडेक्स पे देखेंगे, किस इंडेक्स पे, CH-A इंडेक्स पे। अब ये CH-A की इंपॉर्टेंस क्या है ये अभी देख लेंगे। अगर ये वैल्यू नल PTR होती है, मतलब अभी तक कोई नोड नहीं बनी है इस तरीके की, तो नोड बना देंगे। इसमें नोड बना देंगे। अब ये नल नहीं रह गया, अब ये नॉट नल हो गया, इस इंडेक्स पे नॉट नल हो गया है। अब करंट को अपडेट कर देंगे। करंट अब किसको पॉइंट करेगा, न्यू करंट पॉइंट करेगा इससे पॉइंट करेगा न्यू करंट। अब लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में ये भी तो मार्क करना है कि इस एंड की वैल्यू करंट के इस एंड में जो भी पड़ा है अब ये ट्रू है, अब ये हमारा लास्ट कैरेक्टर है, तो इसे मार्क कर दिया ट्रू। तो इसमें बेसिकली क्या किया है हमने इंसर्ट फंक्शन में, सपोज हमें कोई वर्ड दिया गया होता कॉट, ये हमारा वर्ड जाता है स्ट्रिंग में, ये इंडेक्सिंग कर दें अगर इसकी 0 1 2, तो पहले तो रूट हमारा बनी चुका था ऊपर, इंसर्ट ने क्या किया, आइटरेट करना स्टार्ट किया इस वर्ड में, 0 इंडेक्स पे C पड़ा हुआ है, इसको एक्सट्रैक्ट किया। अब इसमें ये इंडेक्स A 0 इंडेक्स A के लिए पॉइंट कर रहा है, 1 इंडेक्स B के लिए, 2 इंडेक्स C के लिए, 25 इंडेक्स Z के लिए, इस तरीके से कर रहा है। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है कि C वाले इंडेक्स पे क्या हमारी नोड बन चुकी है। तो चेक करेंगे कि C वाले इनिशियली तो सब में नल पड़ा होगा, सब में नल पड़ा है। अब चेक करेगा क्या हमारे इस इंडेक्स पे नॉट नल है, क्या नल है, तो अगर नल है तो इसका मतलब अभी तक C नाम की कोई भी नोड नहीं क्रिएट हुई है रूट से। तो अगर नल है तो न्यू नोड क्रिएट कर दो C के लिए, अगर नल नहीं है तो जस्ट न्यू नोड क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगले लेटर पे अगले कैरेक्टर पे पॉइंट करने लगेगा हमारा करंट। अभी हमारा करंट रूट को पॉइंट कर रहा है, तो ये हमारा CH-A। अब CH-A इंडेक्स कैसे आएगा,
अगर ए का कोई कोड है और ए का कोई कोड है माइनस किया तो ए जो है वो 0 को पॉइंट करेगा। अगर बी का कोई कोड है और ए का कोड उसमें से माइनस किया तो वो 1 को पॉइंट करेगा। सी का कोई कोड है उसमें ए को कोड को माइनस किया तो वो 2 को पॉइंट करेगा। तो सी बेसिकली 2 को पॉइंट कर रहा है, सी 2 को पॉइंट कर रहा है, बी ए 1 को पॉइंट कर रहा है, ए 0 को पॉइंट कर रहा है। तो कुछ इस तरीके की बात है। ये इंडेक्सिंग निकालने के लिए हमने कैरेक्टर्स में से ए को माइनस कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो अगर इस इंडेक्स पे नल वैल्यू पड़ी है तो इसका मतलब क्या है कि सी के लिए नोड क्रिएट कर दो और सी को बना दो नॉट नल। ठीक है। अब करंट किसे पॉइंट कर रहा है? अब करंट इसे पॉइंट कर रहा है, चाइल्ड सी एच माइनस ए, सी के इंडेक्स वाले को करंट पॉइंट कर रहा है। अब आई की वैल्यू फिर से वापस से इंक्रीमेंट हुई, 1 हुई, पहले तो 0 थी ना। अब सी एच पॉइंट कर रहा है ओ को, तो सी एच अब ओ को पॉइंट कर रहा है तो ओ के लिए यहाँ पे चेक होगा 0 1, ये मान लो ओ को पॉइंट कर रहा है। इनिशियली हर जगह नल रखा होगा। सी पे आके पॉइंट कर चेक करेगा क्या ओ के इंडेक्स पे, क्या सी एच ओ माइनस ए के इंडेक्स पे नल है, तो हाँ है। तो इस पहले इसको नॉट नल कर दिया। कैसे नॉट नल हुआ? इसके आगे एक नोड बना दी ओ के लिए। अब ओ के लिए नोड बनी है तो ओ को भी तो एक चाइल्ड्स नाम का एरे असाइन होगा 0 से 25 तक। वापस आए, ओ के पास आई की वैल्यू बढ़ी 2, सी एच पॉइंट कर रहा है टी को। फिर टी के इंडेक्स के लिए चेक किया, इनिशियली तो सब में नल ही होगा। टी के इंडेक्स के लिए चेक किया, टी नल था, नॉट नल बनाया, टी को अटैच किया। अब आई की वैल्यू हुई 3 लेस देन 3, साइज भी तो 3 है वर्ड का। कंडीशन हो गई फॉल्स, फॉर के लूप के बाहर आए। अब करंट किसको पॉइंट कर रहा है? करंट इसको पॉइंट कर रहा है। पहले करंट इसको पॉइंट कर रहा था, फिर इसको पॉइंट किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया। अब करंट इसको पॉइंट कर रहा है तो करंट के इस एंड पे, यहाँ पे सबके पास इस एंड था, उसमें फॉल्स था, पर इनिशियली सब में फॉल्स है इस एंड में, पर इसके वाले इस एंड में ट्रू मार्क कर दिया। इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेटर खत्म है टी के बाद से। ठीक है, इतनी बात इंसर्शन में हुई, ये बातें हमें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, सर्च फंक्शन के लिए काम करते हैं। तो सर्च फंक्शन में भी सबसे पहला स्टेप नोड निकाल, रूट, ये हमारा करंट पॉइंट करेगा रूट को। हम अपने रूट की वैल्यू नहीं खोना चाहते हैं, इसलिए हम करंट में रूट को स्टोर करा ले रहे हैं। आइटरेट करेंगे वर्ड पे, कैरेक्टर निकाल लेंगे इसका, इंडेक्स आई का कैरेक्टर निकाला। इसके बाद चेक करेंगे क्या ये कैरेक्टर प्रेजेंट है। ये कैसे चेक करते हैं? वही कंडीशन सेम, इफ करंट चाइल्ड, करंट के चाइल्ड के इस इंडेक्स पे सी एच माइनस ए इंडेक्स पे क्या नल पीटीआर है। नल पीटीआर है तो मतलब वो नहीं प्रेजेंट है, ऐसा कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है। जिस कैरेक्टर के लिए हम सर्च कर रहे हैं वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, वरना करंट को अपडेट कर दो। तो ये करंट अपडेट हो गया। अब लास्ट में, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई में हमें ऐसा कोई वर्ड मिला भी है या नहीं मिला है? तो रिटर्न करा देंगे एक इज एंड नाम का, हम फंक्शन लेके चल रहे थे, सॉरी इज एंड नाम का एक बुलियन वेरिएबल लेके चल रहे थे, जो यहाँ पे लास्ट लेटर में आकर के ट्रू मार्क हो जा रहा था, बाकी जगह पे फॉल्स मार्क था। तो अगर इस, अब देखो अगर समझें तो स्टार्टिंग में हमने बात करी थी जब सर्च फंक्शन की, तो वो बुलियन रिटर्न कर रहा था, पर यहाँ जब हमने सर्च का फंक्शन बनाया तो वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम यहाँ से बुलियन रिटर्न कराएंगे ना, ट्रू और फॉल्स, तो ये जाके रिसीव होगा इसे, और जब वो प्रिंट करेगा ट्रू को, तो वो ट्रू नहीं प्रिंट करेगा, वो ट्रू की वैल्यू 1 प्रिंट करेगा। मीन्स हमें प्रिंट कराना है ट्रू फॉल्स,
और ये प्रिंट करेगा 1 एंड 0, ट्रू के करस्पॉन्डिंग 1 प्रिंट करेगा और फॉल्स के करस्पॉन्डिंग 0 प्रिंट करेगा। तो हमने स्लाइड से चेंज किया है केवल प्रिंटिंग को मैनेज करने के लिए, ताकि हमारा आउटपुट सेम दिखे। उसे मैनेज करने के लिए हमने रिटर्न टाइप इसका, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग कर दिया है। तो अगर इस एंड की वैल्यू हमारी ट्रू आती है तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है ट्रू स्ट्रिंग के फॉर्म में, अदरवाइज हमें रिटर्न करना है फॉल्स। तो ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने ये कैसे डिसाइड करना है। तो चलते हैं, सपोज हमें एक वर्ड गिवन होता सीओ फाइंड करने के लिए, कि फाइंड करो क्या सीओ प्रेजेंट है। तो क्या करते हैं, हम सी को चेक करते, वर्ड में जाता सीओ, ये इंडेक्सिंग 0, ये 1, तो ये सी मिला इसको। इसने चेक किया रूट पे क्या सी नल वैल्यू है, तो अगर सी नल वैल्यू होती इसका मतलब ऐसा कोई लेटर प्रेजेंट ही नहीं है रूट के पास, रूट के चाइल्ड में, रूट के चिल्ड्रन में ऐसा कोई लेटर प्रेजेंट ही नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देता। पर सी में इंसर्शन के टाइम पे हमने इसको नॉट नल बनाया था, क्योंकि जब हमने सी इंसर्ट किया था तो हमने नॉट नल बना दिया था नोड अटैच करके। तो अब जब चेक करेगा सी की इंडेक्सिंग पे, सीओ के लिए सी की इंडेक्सिंग पे चेक करेगा तो इसे नॉट नल मिलेगा, तो ये कंडीशन में ट्रैप नहीं होगा इफ वाली में, सीधे करंट अब सी को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद वापस गए, आई की वैल्यू हुई 1, अब सी एच पॉइंट कर रहा है ओ को। अब इसने चेक किया क्या हमारे करंट पॉइंट कर रहा है सी को, करंट के चाइल्ड्स में से ओ पे जो ओ इंडेक्स पे जो वैल्यू है क्या वो नॉट नल है, तो क्या वो नल है, तो वो नल नहीं है, ओ वाली नॉट नल है। तो नॉट नल के केस में इसने बस करंट को इधर पॉइंट करा दिया, करंट अब पॉइंट कर रहा है ओ को। ठीक है, अब ओ को पॉइंट कर रहा है, अब वापस से गए ऊपर, आई की वैल्यू हो गई 2, तो 2 हो गई, तो और हमारा वर्ड का साइज भी था 2, तो 2 लेस देन 2 के केस में ये कंडीशन हो गई फॉल्स, बाहर निकाला है अपने फॉर लूप से। तो देखा जाए तो सी भी प्रेजेंट था, ओ भी प्रेजेंट था, इसे तो ट्रू रिटर्न करा देना चाहिए था ना, पर नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि सी प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, पर उसके आगे टी भी तो प्रेजेंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट तो नहीं है ना, ये हमारा एंडिंग पॉइंट तो नहीं है। अगर यहीं पे कोई एंडिंग पॉइंट होता तो हम मान लेते कि हाँ सीओ प्रेजेंट है, एंड हो गया है, बट यहाँ पे एंडिंग पॉइंट तो फॉल्स है, इस एंड की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होगी, इस एंड हमारा यहाँ पे ट्रू होगा लास्ट कैरेक्टर में। तो इसी पे डिपेंड करता है, सीओ मिला हमें जरूर, पर सीओ वर्ड नहीं था, सीओ कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे किसी एक वर्ड में, सीओ से स्टार्ट होने वाले एक वर्ड में सीओ कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, बट एग्जैक्ट सीओ वर्ड नहीं प्रेजेंट है हमारे ट्राई में। तो इस एंड की वैल्यू ओ को जब करंट पॉइंट कर रहा है, करंट ओ को पॉइंट कर रहा था जब हम इस फॉर लूप से बाहर निकले, तो इसके इस एंड में, तो ये बेसिकली करंट का इज एंड है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, ये इज एंड किसका है, करंट जिसको पॉइंट कर रहा है इस टाइम पे। तो करंट के इज एंड में इस वक्त पड़ा हुआ है फॉल्स, तो ये अगर फॉल्स प्रेजेंट है तो ये फॉल्स स्ट्रिंग को रिटर्न करा देगा। ठीक है, अब सपोज हम सर्च कर रहे होते कॉट वर्ड को, तो क्या होता मैकेनिज्म, उसको देख लेते हैं। ये आई की वैल्यू 2 होती, ठीक है, अब ये सी एच पॉइंट करता टी को पॉइंट करता, यहां पे चेक करते क्या टी नल है, तो टी के इंडेक्सिंग पे नल नहीं है, तो फॉल्स पे ट्रैप नहीं होगा, ये आ जाएगा अंदर। ये अंदर आ गया, तो टी के लिए चेक किया नल नहीं है, टी के इंडेक्स पे नल नहीं है, तो करंट को बढ़ा दिया, करंट पॉइंट कर रहा है टी को, करंट अब पॉइंट कर रहा है टी को। तो इसके बाद फिर फॉर गया, फॉर ऊपर गया, आई की वैल्यू हो गई 3, इस केस में 3 लेस देन 3, साइज वर्ड का साइज 3 हो गया था, 3 लेस देन 3 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, बाहर आएंगे,
करंट के इज एंड में क्या पड़ा है, करंट पॉइंट कर रहा है टी को, करंट के इज एंड में यहाँ पे ट्रू पड़ा है, तो ट्रू पड़ा है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। इट मीन्स हमें कॉट मिल गया। ठीक है, ये हमें कॉट मिल गया, यहां से रिटर्न कर दिया ट्रू। अब एक केस और लेते हैं। सपोज हमें फाइंड करना होता, सर्च करना होता सी ए, तो सी ए क्या करता, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रूट था, यहाँ पे सी था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे टी था। इसके टी वाले इंडेक्स पे नॉट नल था, इसके सी वाले इंडेक्स पे, ओ वाले इंडेक्स पे नॉट नल था, इसके सी वाले इंडेक्स पे नॉट नल था। तो कुछ इस तरह की बात थी। अब सी ए को फाइंड करना है, तो 0 1 सी एच में आया, पॉइंट किया सी, आई की वैल्यू थी 0। अब चेक किया क्या सी इंडेक्स वाले पे नल है, तो नल नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये कंडीशन में नहीं फंसेगा, ये आगे बढ़ जाएगा, करंट इसको पॉइंट करने लगेगा। अब वापस से आई की वैल्यू हुई 1, तो सी एच पॉइंट करेगा ए को। अब सी वाले पे चेक करेगा क्या ए वाले इंडेक्स पे नल है, तो ओ वाले पे केवल नॉट नल है, बाकी सारे में तो नल है, तो ये कहेगा हाँ मेरे करंट के चाइल्ड के ए वाले इंडेक्स पे नल है, तो यहीं से रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो जब हम सीओटी में सीए को सर्च कर रहे थे तो हमने रिटर्न कर दिया फॉल्स, तो ये यहीं से आंसर रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, तो ये सर्च फंक्शन की बात हो गई। अब आगे का फंक्शन देख लेते हैं, स्टार्ट्स विद का। ये भी बेसिकली सर्च के फंक्शन की तरीके ही है, रूट निकालेंगे, सी एच निकालेंगे। तो ये पार्ट कॉपी कर लेते हैं। स्टार्ट्स विद के लिए हमने करंट पॉइंट कर रहा हमारे रूट को, वर्ड यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो ये हो जाएगा प्रीफिक्स का साइज, प्रीफिक्स का हर एक कैरेक्टर। अब क्या चेक करेंगे, जैसे इसमें चेक कर रहे थे करंट के चाइल्ड के इस वाले इंडेक्स पे क्या नल पड़ा हुआ है, ऐसे इसके लिए भी चेक करते हैं। इफ करंट के चाइल्ड्स के सी एच वाले इंडेक्स पे नल है, नल वैल्यू प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो यहीं से रिटर्न कर दो फॉल्स। और इसके बाद करंट को अपडेट कर दो, चाइल्ड्स के सी एच माइनस ए पे करंट पॉइंट करने लगेगा। इसके बाद अगर ये इस कंडीशन में कभी ट्रैप नहीं होता है और ये अपना पूरा लूप फिनिश कर लेता है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। अब यही एक माइन्यूट सा डिफरेंस है सर्च और स्टार्ट्स विद फंक्शन में, कि वहां पे रिटर्न करा रहे थे इज एंड की वैल्यू के अकॉर्डिंग, करंट में करंट के इज एंड में जो वैल्यू पड़ी थी उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं ट्रू। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये ड्राई रन में समझ लेंगे अभी। तो ये ट्रू है। तो स्टार्ट्स विद की अगर बात कर लें, तो सपोज हमारे पास कॉट है और हमने प्रीफिक्स ले लिया सी ओ, तो ये हमारा प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स पे आइटरेट करते हैं, ये पहले पॉइंट कर रहा होगा सी को, आई की वैल्यू है 0, सी को पॉइंट कर रहा है। तो चेक किया यहाँ पे क्या सी के नल रूट पे है, भी करंट रूट को पॉइंट कर रहा है, क्या इसके सी वाले इंडेक्स पे नल है, तो इसके सी वाले इंडेक्स पे तो नल प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई नहीं। तो करंट अब पॉइंट करने लगा सी को, करंट अब पॉइंट कर रहा है सी को। अब आई की वैल्यू हुई 1, सी एच पॉइंट कर रहा है ओ को। तो अब चेक किया क्या करंट के चाइल्ड के ओ वाले इंडेक्स पे नल है, तो नल नहीं है, तो ये ट्रैप नहीं हुआ, करंट अब पॉइंट करने लगा ओ को। ठीक है, अब क्या होगा, साइज आई की वैल्यू हुई 2, तो 2 लेस देन 2, इसने अपना प्रीफिक्स ही कंप्लीट कर लिया और ये फॉल्स वाले में ट्रैप ही नहीं हुआ। तो जब ट्रैप नहीं हुआ, प्रीफिक्स कंप्लीट कर लिया, तो इसका मतलब
या तो सीओ एग्जैक्ट वर्ड प्रेजेंट होगा, या तो सीओ से स्टार्ट होने वाले कोई भी प्रेजेंट हो सकते हैं वर्ड, यू टी पी एस, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, इस तरह की बात है। तो लास्ट में अगर ट्रैप नहीं हुआ तो लास्ट में रिटर्न करा दिया ट्रू। हमें इसकी इज एंड की वैल्यू से कोई मतलब नहीं कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, हमें एंडिंग से मतलब नहीं है, हमें ये मतलब नहीं है कि हमारा सीओ जो है वो ओ लास्ट का वर्ड कैरेक्टर ही होना चाहिए। पर सर्च में ऐसा था, सर्च में वो एग्जैक्ट वर्ड के लिए सर्च कर रहे थे, तो उतने ही कैरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और सीओ में क्या है कि वो कैरेक्टर्स बस प्रेजेंट होने चाहिए, आगे हमें मतलब नहीं है कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं या नहीं है। तो कुछ इस तरह की बात थी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ड्राई रन से। बाकी कोड को रन करा के देख लेते हैं। तो आफ्टर डिक्लेरेशन, ठीक है, सेमीकोलन की मिस्टेक है। सेगमेंटेशन फॉल्ट, लाइन नंबर 1। तो देख लेते हैं स्टार्टिंग से। रूट न्यू नोड, ओके, तो यहाँ पे हमने न्यू नोड बनाई है। अब रन करा के देख लेते हैं। तो एक बार लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कहाँ पे हमारी एरर आ रही है। तो ये हमारा डबल इक्वल्स टू आएगा, और सेम मिस्टेक यहाँ पे भी है। तो एक्सेप्ट हो रहा है हमारा, सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा ड्राई के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में।